दे दिया, किसी को गाली दे दी, किसी का हक रख लिया, फिर मजा नहीं आएगा, फिर वो गलत आगे से बोलते हैं। सबसे बेहतर बात यह कि आप अल्लाह के हो जाएं। बस जाना तो अल्लाह के पास है ना जी, हमारा यकीन है। हम पता क्या करते हैं, अपने बच्चों को दीनी तालीम थोड़ी देते हैं, और जो आजकल की तालीम है ये ज्यादा देते हैं, जबकि उसका कोई फायदा नहीं है, धोखा है। ये तो पता उस वक्त चलेगा जब आंखें बंद हुई ना, ऊपर मट्टी आई, फिर आंखें खोलेंगी, ओ क्या किया, जिस रास्ते पे जाना था उस रास्ते पे तो मैं तो गया ही नहीं। तो मेरा भाई ये धोखा है, दुनिया धोखा है, इस पे आप इतबार ना करें, आप अल्लाह की जात पे इतबार करें। ये आम सी मिसाल है कि अगर हम किसी दुकानदार से 500 का सौदा ले लेना उधार, कि भाई हम आपको सुबह दे देंगे, तो सुबह हम उसको दे दें, अगले दिन आपको 5000 का दे देगा ना जी। अगर हम उससे पूछें कि भाई क्यों दिया है, आप इसे जानते हैं, तो वो कहता है भाई मैं इसके साथ चला हूँ, लेन देन मैंने किया हुआ है। मेरा भाई अब 60 साल से जिस अल्लाह ने रिज़्क दिया है, अगर हम नमाज नहीं भी पढ़ते तो फिर भी हमें खाना देता है, अगर हम को गुनाह भी करते हैं फिर भी अल्लाह पाक हमें रिज़्क देता है, हमें सेहत दी हुई, तंदुरुस्ती। आप उनसे पूछें जो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, सांस के मुताज हैं, ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो मेरा भाई जिनकी आंखें नहीं है उससे पूछो कि आंखों की कदर क्या है। अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब कुछ अता किया, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी, तो हमें भी अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहिए। पता तो है ना कि अल्लाह के रास्ते पे जाना है, तो फिर अल्लाह का रास्ता भी भाई अपनाओ, अपनी जिंदगी में लाओ, इंशाअल्लाह हमारे लिए आखिरत के लिए काम आएगा। तो मेरा भाई अब हमारी ज़ियारत है नहर ज़ुबैदा। तो मलका ज़ुबैदा ने ना हज के दिन में यहाँ हुजाजा कराम से पानी मांगा। हाजियों ने कहा कि बीबी पानी तो मिल जाएगा, लेकिन पानी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, पानी हरम से लाना पड़ेगा। तो मलका ज़ुबैदा ने दुआ की कि या अल्लाह मैं एक शहजादी हूँ, मलका हूँ, मेरे साथ इन लोगों का ये रवैया है, आम हाजी के साथ क्या करते होंगे। तो मलका ज़ुबैदा जब अपने मुल्क लौट कर गई तो अपने खामों से इजहार किया कि मैंने अल्लाह के यहाँ पानी की दुआ की है। तो खलीफा हारून रशीद ने उसी वक्त मिस्त्री, मजदूर, ठेकेदार बुलाए और ये नहर तमीर करवा दी। अब ये छोटा काम तो था नहीं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ये छोटा काम था भाई। हम तो 10 किलो वजन लेके आए तो वो भी हमारे लिए अज़ाब बन जाता है। एक नहर दूसरे मुल्क में बनवाने की छोटी बात तो थी नहीं। तो ये नहर तमीर करवा दी। ये नहर 3.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। कितना अरसा लगा जी? 3.5 साल। जब नहर मुकम्मल हो गई, ये नहर 2 दीवारों पे मुश्तमिल है। हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो नहरें हैं ना, वो जमीन के अंदर खुदाई वाली हैं। ये नहर 2 दीवारों पे मुश्तमिल है, छोटे छोटे पत्थरों से बनाई गई है। आपके सीधे हाथ पे देखें, ये हमारी ज़ियारत है नहर ज़ुबैदा। नहर ज़ुबैदा ये हमारी ज़ियारत है। देखें छोटे छोटे पत्थरों से बनाई गई है, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, इनको बोलते हैं दर्रे। हुजाजा कराम इन दरों से पानी पिया करते थे और इस्तेमाल करने के लिए भी लेके जाया करते थे। नहर ज़ुबैदा। अब ये नहर ना 3.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। जब मुकम्मल हुई तो मिस्त्री, मजदूर, ठेकेदार मलका ज़ुबैदा के पास गए और कहा बीबी ये हमारे बिल पास किए जाएं। मलका ज़ुबैदा दरियाए तजला पे वजू कर रही थी, उन्होंने बिल पकड़े और दरिया में फेंक दिए। वो परेशान हो गए कि हमारी 3.5 साल की मजदूरी है। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा कि जिस अल्लाह के रास्ते पे मैंने ये नहर बनवाई है ना, उस रब के साथ मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। अपने खजानों के मुंह खोल दिए और कहा जितना उठा सकते उठा लो। सुभान अल्लाह। ये है नहर ज़ुबैदा। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं। भाई भी से कह रहे हैं, बाकी सब खामोशी से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उल्टे हाथ पे देखें, यह रेलगाड़ी का स्टेशन पटड़ी है। यहाँ हुजाजा कराम, जिन हुजाजा कराम के पास रेलगाड़ी की टिकटें होती है ना, वो रेलगाड़ी पे तशरीफ लाती हैं। और अभी 2-3 मिनट के बाद आपके सीधे हाथ पे ज़ियारत है मैदान मुज़दलिफ़ा। देखें अल्लाह पाक ने तो हमारे साथ इंसाफ किया है। अगर कोई अमीर मर जाए तो क्या 2 कफन होते हैं? बताएं। एक कफन होता है, उसकी 2 कब्रें तो नहीं होती, एक ही होता है। उसी में गरीब ने जाना है, उसी में अमीर ने जाना है। लेकिन ये मैदान मुज़दलिफ़ा भी इसी तरह ही है। यहाँ बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी खुले आसमान के नीचे एक सादा चटाई के ऊपर एक रात का ना क़याम करते हैं। और एक रात गुजारने का सवाब लैलतुल कद्र जितना सवाब है। आपके सीधे हाथ पे देखें, यह है मैदान मुज़दलिफ़ा। यहाँ माशाल्लाह 60 से 70 लाख हुजाजा कराम समा जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इसी साल एक रात गुजारने की सादत नसीब फरमाए। आमीन।
मैदान मुज़दलिफा में हमारी दूसरी ज़ियारत है मस्जिद अल-मशरुल हराम। कौन सी जी? मस्जिद अल-मशरुल हराम, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के हमरा फजर की नमाज अदा की। आपके सीधे हाथ पे देखें मस्जिद अल-मशरुल हराम, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। मुज़दलिफा में ये हमारी ज़ियारत है मस्जिद अल-मशरुल हराम। ये देखें भाई, ये भी मस्जिद सारा साल बंद रहती है, आज के दिन में सिर्फ एक दिन के लिए खोली जाती है। तो भाई देखें आपके सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे दोनों तरफ ना बजरी के दाने पड़े हुए कंकरी हैं। यहाँ से हुजाजा करम कंकरियां उठाते हैं, कितनी 49 सफेद चने के बराबर हो और 49 कंकरियां उठाते हैं। इनको धोना नहीं है, किसी शापर या बोतल में डाल लेना है। और पहले दिन 7 मारते हैं बड़े शैतान को। कितनी? 7 बड़े शैतान को। दूसरे दिन 7 तीनों को। 3 शैतान है ना, दूसरे पत्थर और जो सफेद चने के बराबर होते हैं। तीसरे दिन फिर 7 तीनों को, 21 और 21 42 और 7 49। और उसके बाद फिर शैतान को कंकरियां मारती। इसके बाद हमारी ज़ियारत है मीना। तो मेरा भाई, कोई भाई बता सकता है कि मीना का क्या मकसद है? मीना का मकसद